राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों एक दो दिन से मार्केट में एक खबर बहुत ज़्यादा फैल रही है कि 320 की स्पीड पे जो है यहाँ पे वंदे भारत चलने वाली है। इसको लेकर के भारतीय रेलवे ने ऐसा क्या बोल दिया है कि हर कोई इसके बारे में बातें कर रहा है। और इस पूरी खबर को एनालाइज करने के बाद ना इसमें कनेक्ट टू डॉट्स वाला एक गेम चलेगा। मतलब कि मुझे आपको कई सारी चीज़ें जोड़ जोड़ के समझानी पड़ेगी और फिर हम एक निष्कर्ष पे निकल सकेंगे जहां हम ये बात करेंगे कि हाँ, वंदे भारत जो है 320 पे चलेगी। लेकिन वो किस तरीके से होगा, इस चीज़ को आज हमें इस वीडियो में जो है समझना अच्छे से पड़ेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपने मेरे चैनल पे इस वीडियो से जस्ट पहले एक वीडियो देखी होगी दोस्तों, IREE को लेकर के, यानी कि इंडियन रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी। हम लोग वहाँ गए थे और मैंने वहाँ आपको कई सारी चीज़ें उसके बारे में जो है शो करी थी। अब दोस्तों इस पूरी एग्जीबिशन की स्टार्टिंग के अंदर जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी है, यानी कि रेलवे मिनिस्टर सर है, इनकी एक ओपनिंग स्पीच होती है। मतलब इवेंट को स्टार्ट करने से पहले इनकी ओपनिंग स्पीच होती है और इसके अंदर ये कई सारी चीज़ों को लेकर के हिंट देते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले ये बताते हैं कि जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज के समय में हमारे यहाँ चल रहा है, सेम वे के अंदर हम लोगों को डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा आराम आराम से, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है और आई होप सो आपको भी कोई जल्दबाजी नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा ट्रेनें आई, वहाँ पे ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ी और ज़्यादा लोगों को जो है वहाँ पे सेक्शन लेकर के ट्रैवल कर पाया। अब रेलवेज़ क्या प्लान कर रहा है कि हमको यहाँ पे DFC के जैसा ही DPC भी करना चाहिए, यानी कि डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर भी बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए, सवाल है ये। देखो सवाल ये है, आपने एट टाइम्स कई बार ये सुना होगा, हम लोग भी कई बार ये बोलते हैं कि भारतीय रेलवे आज के समय में जो कवच वगैरह को लेकर के काम कर रहा है, वो कह रहा है कि हम 160 पे ट्रेनें चलाएंगे, जिसमें कि वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 160 kmph बहुत ही कम स्पीड है, बहुत ही छोटी स्पीड है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो DPC है उस चीज़ को बनाया जाएगा, मतलब डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हायर स्पीड पे रहेगा। अब ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी जो हायर स्पीड है ना, वो 320 kmph यहाँ पे जो है रहेगी। अब यहाँ पे कुछ रूट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उन रूट्स के ऊपर ये एक हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। जैसे कि आपकी बुलेट ट्रेन बन रही है ना, मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में। अब मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में तो देखा जाए तो ऑलरेडी ट्रेन का ट्रैक बिछा हुआ है, सब कुछ है ही, लेकिन फिर भी रेलवे एक और ट्रैक डाल रहा है, एक डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर बना रहा है वहाँ पे। तो सेम ये चीज़ जो है और भी सारी लोकेशंस पे की जाएगी। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बुलेट ट्रेन ही चलाने के लिए की जाएगी, अपनी ही ट्रेन ही हम लोग करेंगे, अपनी ही ट्रेन हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। जो हमारी वंदे भारत है उसी को ही जो है 320 की स्पीड पे यहाँ पे जो है चलाया जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग वंदे भारत है, उसकी जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, रेलवेज उसको इस्तेमाल करके 320 पे जो है नहीं लेकर के जा सकता। ठीक है, चाहे वो हमारी ट्रैक्शन मोटर्स हो, चाहे वो पूरी ओवरऑल ट्रेन का लुक एंड डिज़ाइन हो, एरोडायनामिक्स हो, उसके हर चीज़ यहाँ पे जो है बदल जाएगी जैसी रेलवेज यहाँ पे जो है 160 से 320 की रफ्तार की तरफ जो है अपने आप को आगे बढ़ाएगा। इसी के अंदर ही, इसी स्पीच के अंदर ही उन्होंने एक हाईलाइट ये भी बताया कि एक तरफ जहाँ हम इस DPC को बनाने का काम करेंगे, वहीं साथ ही साथ अभी जैसे कि कवच है, कवच के अंदर भी हम लोग इतनी डेवलपमेंट लेकर के आएंगे आने वाले वक्त के अंदर कि यही एग्जिस्टिंग जो कवच आज 160-180 की स्पीड पे ट्रेनों को संभाल पा रहा है, हमारा ही अपना बनाया हुआ कवच यहाँ पे जो 320 की रफ्तार पे ट्रेनें चलेंगी उसको भी जो है संभाल पाएगा। तो आज के समय में ये जो बुलेट ट्रेन बनाते वक्त एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है ना, कि हमको जापान से सिग्नलिंग इंपोर्ट करनी पड़ रही है, या फिर हमें वर्ल्ड में किसी का जो है मुँह देखना पड़ रहा है सिग्नलिंग सिस्टम को इम्पोर्ट करने के लिए। ये चीज़ भी हमारी जो है अपनी इन हाउस हो जाएगी, मतलब अपना खुद का डिज़ाइन किया हुआ हो जाएगा, इंडिजीनियस हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग अपना ही सिग्नलिंग सिस्टम यूज़ करेंगे हायर स्पीड के लिए। तो ये एक और चीज़ होगी। अब इस DPC के बनने के बाद से एक बहुत बड़ा फ़र्क क्या आएगा कि जब ऐसा कोई सेक्शन बन जाएगा जहाँ पे ट्रेनें चलेंगी जाएंगी, तो आप मान के चलो कि जो बहुत ही प्रीमियम क्लास की ट्रेनें हैं, जैसे कि राजधानी हो गई, वंदे भारत काफ़ी सारी हो गई, मतलब बहुत प्रीमियम क्लास को लेंगे, उनको कहीं ना कहीं रेलवे के इस ट्रैक से हटा करके इन DPC पे जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। और जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेन ट्रैफिक है उसकी कैपेसिटी आपको यहाँ पे जो है बढ़ती हुई दिखेगी। क्योंकि देखो दिक्कत कहीं ना कहीं ये है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है वहाँ पे हम 160 या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 180 तक जा सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर जाने के लिए हमको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, जिसके चलते बेटर यही होगा कि हमारी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उससे हम 160-180 तक ही चलते हैं और एक फ्रेश से चीज़ों को डेवलप किया जाए यहाँ पर। बिल्कुल
जो कि हमारा यहाँ पे जो है डीपीसी हमको बना करके देगा। अब ये चीज़ ऑलरेडी कई सारे देश में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे उन्होंने अपनी हाई स्पीड ऑपरेशंस को तो एकदम अलग रखा हुआ है, और दोस्तों उनकी जो मीडियोकर ऑपरेशंस है उनको यहाँ पे जो है एकदम अलग रखा हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इंडिया कुछ ऐसा करने जा रहा है जो किसी वर्ल्ड ऑर्डर ने आज तक पहले ना किया हो। तो बहुत से लोग होते हैं ना कि उसके फेलियर को लेकर के कहीं ना कहीं आ जाते हैं कि आप कामयाब नहीं होगे, किसी ने आज तक नहीं किया, हमें भी नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, और लोगों ने किया है और चीज़ें आगे जाके और अच्छे से यहाँ पे जो है एस्केलेट हो पाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे अश्विनी वैष्णव सर ने उसी स्पीच में एक और हिंट दिया। अभी तक हम लोग यहाँ बातें क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे नॉर्मली बातें कर रहे हैं अमृत भारत 3.0 को लेकर के। इन्होंने अमृत भारत 4.0 की बात भी यहाँ पे छेड़ दी, और बात ये छेड़ी कि अगले 3 साल के अंदर हम लोग यहाँ पे अमृत भारत का 4.0 वर्जन जो है लेकर के आएंगे। और वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हमने कुछ फैब्रिकेशन चेंजेस कर दिए। जैसे अमृत भारत 1 से लेकर 2 में जब आप शिफ्ट हुए थे तो आपको फैब्रिकेशन चेंजेस ही देखने को मिले थे कि ये फीचर डाल दिए, वो फीचर डाल दिया, ठीक है। लेकिन अमृत भारत 4.0 जब आएगी तो यहाँ पे सिरे से पूरे नए कोचेस बनेंगे, नए डिज़ाइन के कोचेस बनेंगे, हर चीज़ एकदम यहाँ पे नई रहेगी। और यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि अगले 36 महीने के अंदर हम यहाँ पे पैसेंजर क्लास के अंदर भी एक नया लोकोमोटिव लेकर के आ रहे हैं। बहुत वक्त हो गया है यहाँ पे WP5 WP7 चलते हुए, अब फाइनली आपको पैसेंजर क्लास के अंदर भी एक नया लोकोमोटिव देखने को मिलेगा। और सच में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत नीड थी कि पैसेंजर क्लास के अंदर हम एक नया लोकोमोटिव लेकर के आए। तो 36 महीने का कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट दिया गया है अमृत भारत 4.0 को लाने को लेकर के। और बहुत ही सटल हिंट्स के साथ, छोटी छोटी हिंट दे करके उन्होंने एक चीज़ और बताई कि आने वाले वक्त में जो भी ट्रेनें 2000-2500 किलोमीटर के लिए चलती हैं उन सबको उठा करके पुशपुल यहाँ पे जो है कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को ज़रा आप कमेंट सेक्शन में बताओ कितने मज़े जो हैं आने वाले हैं पुशपुल के साथ रहने में, क्योंकि अभी के लिए CR राजधानी चलती है पुशपुल के साथ, जो नॉर्मल अपर रेड LHP के साथ में चल रही है। इसके अलावा आपको ज़्यादा कोई ट्रेनें दिखेंगी नहीं पुशपुल के अंदर। लेकिन रेलवेज़ का ये कहना है कि लॉन्ग डिस्टेंस की जो गाड़ियाँ हैं उन सबको उठा के जो है पुशपुल किया जाएगा, ठीक है। मेरी साइड से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। राधे राधे।